वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आनंद करते हैं हमारे चैनल डिजिटेक प्रमोटर्स पे आपका स्वागत करता हूं। गूगल शीट्स क्या होती है, यह कैसे काम करती है, गूगल शीट्स और एक्सेल शीट्स में क्या सिमिलरिटी और डिफरेंस होता है, यह सब हम गूगल शीट के इस वीडियो में देखने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, गूगल शीट्स ये गूगल ने बनाई हुई स्प्रेडशीट्स हैं जो एक्सेल की तरह ही होती हैं, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस के साथ कई सारे प्लस पॉइंट्स भी हैं। एक्सेल शीट्स आपके लोकल कंप्यूटर पर बनती है और लोकल ड्राइव में ही सेव होती है। यदि आपके पीसी पर एमएस ऑफिस इंस्टॉल नहीं है तो आप एक्सेल शीट नहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन के साथ साथ इसमें नए फीचर्स भी ऐड होते जाते हैं। इसलिए नए फीचर्स को एक्सेस करने के लिए आपको हमेशा एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन अपने पीसी पर लोड करना होते हैं, लेकिन गूगल शीट्स के साथ ऐसा नहीं है। गूगल शीट के लेटेस्ट वर्जन गूगल पर ऑनलाइन अवेलेबल है और गूगल ड्राइव में ही सेव होते हैं। इसे एक्सेस करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन के साथ आपका जीमेल अकाउंट भी होना चाहिए। इस पर लॉगिन करने के बाद ही आप गूगल शीट्स पर काम कर सकते हैं। गूगल शीट आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं और ग्रुप के सभी मेंबर्स इस पर एक साथ काम कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने के लिए मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ। मैंने इसमें अपने ईमेल आईडी से पहले ही लॉगिन किया हुआ है। मेरा लॉगिन सिंबल इसके ऊपर आया हुआ है। गूगल शीट्स को ओपन करने के लिए मैं गूगल एप्स पे क्लिक करता हूँ और जो अपकमिंग मेनू है इसके अंदर हम दो तरह से इसको एक्सेस कर सकते हैं, या तो ड्राइव पे क्लिक करके या शीट्स पे क्लिक करके डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए मैं इसको शीट पे क्लिक करता हूँ और हमारे सामने ये एक्सेल शीट ओपन हो गई है, गूगल शीट्स ओपन हो गई है। ये जो नीचे जो है एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट्स है जिनमें से हम किसी को भी ओपन कर सकते हैं पहले की बनी हुई, और ऊपर जो है नई स्प्रेडशीट बनाने के ऑप्शन है। इसमें पहला वाला ब्लैंक ऑप्शन है और बाद में जो है टेम्पलेट गैलरी है। ये टेम्पलेट्स बने हुए हैं गूगल शीट में दिए हुए रेडीमेड डिजाइन, जिनको मॉडिफाई करके हम हमारी स्प्रेडशीट बना सकते हैं। इसके अंदर इसमें टेम्पलेट गैलरी भी है। इसके डाउन एरो को मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास देखिए कितने सारे रेडीमेड डिजाइन्स अवेलेबल हैं, लेकिन अभी हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, इसलिए हम ब्लैंक शीट को ही क्लिक करते हैं और हमारे सामने ये ब्लैंक शीट ओपन हो गई है। इसका दूसरा मेथड देखने के लिए मैं एक शीट ये टैब को ओपन करता हूँ और इसके एड्रेस बार के अंदर टाइप करता हूँ शीट डॉट न्यू और इसको क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने ब्लैंक शीट ओपन हो गई है। तीसरे मेथड को देखने के लिए फिर से मैं एक नया टैब ओपन करता हूँ और गूगल के जो सर्च बार है इसके अंदर गूगल के सर्च बार के अंदर मैं गूगल शीट टाइप करता हूँ। पहले से टाइप किया हुआ है, इसके अंदर इसको मैं क्लिक करता हूँ और गूगल शीट के हाइपरलिंक पे मैं क्लिक करता हूँ और हमारे सामने ये ब्लैंक शीट ओपन हो गई है। इनमें से हम दो टैब को क्लोज कर देते हैं, हमें एक ही इसकी जरूरत है। ये तो ये जो अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट है इसको हम नया नाम देते हैं हमारा। इसमें इसको डिलीट करके माय फर्स्ट शीट नाम देते हैं, माय फर्स्ट शीट नाम देते हैं। और देखिए मेरे इंटर करते थे यहाँ पे आप कुछ देखेंगे, मैं जैसे इंटर करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है सेविंग
और सेव्ड टू ड्राइव। इसका मतलब है कि हम जो भी कुछ इसमें चेंजेस करते हैं, टाइप करते हैं या डिलीट करते हैं, इन सब चेंजेस को ऑटोमेटिकली सेव करता है। ये इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। इसमें हमें अलग से सेव करने की आवश्यकता नहीं होती। फ्रेंड्स, हमारे जितने भी मैंने हमारे पावर पॉइंट की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है और एक्सेल के प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो एक्सेल की प्लेलिस्ट के लिंक को आप क्लिक करके हमारे एक्सेल के वीडियोस को पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने हमारे एक्सेल के वीडियोस नहीं देखे हैं, उनके लिए मैं इसके कुछ फंडामेंटल्स रिपीट कर देता हूँ। देखिए, जो स्प्रेडशीट है, हमें ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्लॉट्स की बनी हुई होती है। वर्टिकल स्लॉट्स को कॉलम्स कहते हैं और हॉरिजॉन्टल स्लॉट्स को रोज कहते हैं। वर्टिकल स्लॉट्स हमारे सामने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और हॉरिजॉन्टल स्लॉट्स में 1 2 3 4 5 6 10 इस प्रकार से न्यूमेरिकल वैल्यूज में मिलते हैं। जहाँ पे ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे रोज बनती है, तो इस वहाँ पर सेल बनती है। और तो सेल इसका बेसिक एलिमेंट है और ये जो स्प्रेडशीट है सेल्स की बनी हुई होती है। जब भी हमें कोई टेबुलर वर्क करना होता है तो हम सिर्फ स्प्रेडशीट पे काम करते हैं। यदि किसी सेल के ऊपर हम माउस पॉइंटर से क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट हो जाती है, वो एक्टिव सेल होती है और उसका जो एड्रेस है और लोकेशन है ये नेम बॉक्स के अंदर आ जाता है। जैसे अभी B1 आया हुआ है, तो ये जो सेल B1 बी कॉलम के 1 नंबर रो के ऊपर है। इसी प्रकार मैं दूसरी सेल को सिलेक्ट करता हूँ A1, जो A कॉलम के 1 नंबर रो पे है। उस सेल का एड्रेस देखिए इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ गया है नेम बॉक्स के अंदर। इसी प्रकार इस सेल के अंदर मैं भी कुछ टाइप करता हूँ, जैसे नंबर 1 ये इसमें टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बार है, इसके अंदर ये इसके कंटेंट्स आते हैं। नेम बॉक्स के अंदर इसकी लोकेशन आती है और फॉर्मूला बार के अंदर इसके कंटेंट्स आते हैं। फॉर्मूला बार की और भी अमेजिंग प्रॉपर्टीज को हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी इसके अंदर हम कुछ फंडामेंटल्स देख रहे हैं, नेविगेशन देखते हैं इसके अंदर। ये इसके इस स्प्रेडशीट के अंदर हम कैसे नेविगेट करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेविगेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल एरो की राइट एरो की राइट की तरफ, लेफ्ट एरो की से लेफ्ट की तरफ। इसी प्रकार से वर्टिकल नेविगेशन के लिए डाउन एरो की और अप एरो की से हम नेविगेट करते हैं। ये जो स्प्रेडशीट होती है बड़ी बड़ी होती है, तो सेल बाय सेल नेविगेट करने में बहुत समय जाता है, इसलिए हम इसको पेज वाइज भी नेविगेट कर सकते हैं। देखिए ये रोज है 1 2 3 4 ये यहाँ लिखी हुई है। इसको यदि मैं पेज डाउन से डाउन प्रेस करता हूँ तो ये देखिए 24 नंबर के रोज पे आ जाते हैं। फिर से पेज डाउन करने पे 47 नंबर के रोज, फिर से पेज अप करने से ऊपर आ जाते हैं, पेज डाउन करने से 24 नंबर के रोज, फिर से पेज डाउन किया तो 47 नंबर के रोज पे आ जाते हैं। पेज इस प्रकार से पेज वाइज हम नेविगेट कर सकते हैं और फिर से वापस आने के लिए पेज अप से वापस आ जाते हैं। इसी प्रकार ये जो हम यदि कंट्रोल राइट एरो की को प्रेस करते हैं तो देखिए लास्ट वाले कॉलम सेट के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो जैसे एक्सेल के अंदर 16,384 कॉलम्स होते हैं, वैसे इसके अंदर अभी हम केवल A to Z कॉलम देख रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा कि इतने कम कॉलम्स के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन इसके अंदर है। इस कॉलम को राइट क्लिक करने के ऊपर के बाद हमारे सामने ये जो इंसर्ट 1 रो 1 कॉलम ये आया हुआ है, तो इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए इस जेड के बाद ए नंबर का एक कॉलम इंट्रोड्यूस हो गया है। इसी प्रकार से हम जितने कॉलम चाहे इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे ए बी ए सी ए डी, इस प्रकार से ये इंसर्ट कर सकते हैं। अभी इस नए कॉलम की हमें जरूरत नहीं, इसलिए हम इसको डिलीट करते हैं। राइट एरो की राइट क्लिक करके इसके डिलीट जो ऑप्शन आया हुआ है इस पर क्लिक करते हैं और ये नया कॉलम डिलीट हो गया।
इसी प्रकार कंट्रोल डाउन एरो की से हम लास्ट रो पे पहुंचते हैं, 1000 नंबर रो है। जैसे एक्सेल में 10,48,576 रोज रहती थी, इसमें केवल 1000 रोज अभी हमें दिखाई दे रही है। तो इसका भी एक एडिशनल रोज ऐड करने के लिए इसके अंदर ऑप्शन है, ये ऐड जो दिख रहा है यहाँ पे, ये ऐड 1000 रोज मोर, यदि ये रोज कम पड़ जाती है तो ऐड 1000 रोज मोर, तो 1000 ही नहीं, हम इसको और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इसको 2000 रोज भी हम ऐड कर सकते हैं। इसमें जैसे ऐड पे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए 3000 हो गया, और ये हम इस प्रकार से इसके अंदर नेविगेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके नीचे हमें ये प्लस जो साइन दिख रहा है, ऐड शीट, ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, जो स्प्रेडशीट है, इसके अंदर हम शीट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे नोटबुक के अंदर हम पेजेस ऐड करते हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3, वैसे इसके अंदर शीट्स ऐड कर सकते हैं। ये शीट 1 हुई, इसके अंदर हमें यदि और कुछ ऐड करनी है नई शीट, तो इस ऐड पे क्लिक करते हैं और ये देखिए नई शीट 2 ऐड हो गई है। इसी प्रकार यदि कोई इनमें से कोई शीट को हम नहीं चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो इसको राइट क्लिक करते हैं और हमारे सामने जो ऑप्शन है उसके अंदर एक डिलीट ऑप्शन भी है, डुप्लीकेट भी है, कॉपी टू रीनेम। इस प्रकार से हम इन शीट्स को नाम दे सकते हैं। इस प्रकार से चेंज कलर, ये कलर भी हम इसको दे सकते हैं। तो ये शीट 2 को समझो मैं कोई डार्क ब्लू कलर देना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक करता हूँ, और ये शीट 1 को भी मान लो मैं डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ, रीनेम करना चाहूँ तो रीनेम कर सकता हूँ। रीनेम में इसका नेम चेंज करता हूँ। इसके अंदर हम एक सैलरी शीट बनाने वाले हैं, इसलिए इसको मैं सैलरी शीट नाम देता हूँ। तो देखिए ये सैलरी शीट नाम दिया, इसको भी चाहे तो हम चेंज कलर, इसमें ये रेड कलर दे सकते हैं। इस प्रकार से अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पहली वाली शीट को, शीट नंबर 1 को रेड कलर है और शीट 2 को ब्लू कलर है। तो यदि अभी हम जैसे 1 नंबर पे यदि हम 2 नंबर पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर देखिए जिस शीट के ऊपर राइट लगा है उसके ऊपर अभी हम हैं। तो इस प्रकार से हम शीट्स के बीच में भी नेविगेट कर सकते हैं। अब हम इसके कर्सर्स के बारे में देखेंगे। कर्सर जो है, देखिए ये फंडामेंटल्स में, ये कंसेप्ट्स में नए वाले लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूँ जिन्होंने एक्सेल शीट, एक्सेल नहीं देखा है या उस पर प्रैक्टिस नहीं की है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो जो कर्सर है पहला वाला, जिससे क्लिक करके हम सेल को सिलेक्ट करते हैं, उसको सिलेक्ट कर्सर बोलते हैं। तो जैसे इस सेल को भी हमने सिलेक्ट किया है, तो इस सिलेक्ट कर्सर से सिलेक्ट किया हुआ है। इस माउस पॉइंटर को यदि मैं इसके बॉर्डर के ऊपर ले जाता हूँ तो देखिए हैंड में कन्वर्ट हो रहा है इसका शेप। इस पे मैं माउस बटन, लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो ये अपने कंटेंट सहित ये सेल मूव हो जाता है। तो इस कर्सर को मूव कर्सर बोलते हैं। इसी प्रकार इसी मूव कर्सर का सहारा लेके वापस हम इस सेल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ले आते हैं, और इसके नीचे जो राइट बॉटम के ऊपर छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा है, जहां पर माउस पॉइंटर लाने के बाद इसका शेप प्लस साइन में कन्वर्ट होता है। इस पॉइंटर, इस कर्सर को व्हील कर्सर कहते हैं। इसको यदि मैं लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके ड्रैग करता हूं तो ये व्हील्स प्रोड्यूस कर रहा है। देखिए नंबर 1 से नंबर 16 ऑटोमेटिकली। तो ये जो व्हील कर्सर है इसकी और काफी सारी अमेजिंग प्रॉपर्टीज इसको हम बाद में देखने वाले हैं। तो इसके पहले हम कुछ चीजें इसमें और नहीं देख लेते हैं। जैसे एक्सेल शीट के अंदर टैब्स होते थे, ऐसे इसके अंदर हमें मेनूज दिख रहे हैं। ये देखिए फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, डाटा, टूल्स, एक्सटेंशन, हेल्प, इस तरह के मेनूज हैं।
और एक्सेल में जो रिबन होता था उसकी जगह यहाँ पे टूल बार है हमारे पास। ये जो टूल बार है इसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अभी हम सबसे पहले जो इसको सिलेक्ट, ये जो रो इसको सिलेक्ट करते हैं तो टूल बार में सबसे पहला सर्च ऑप्शन है, इससे हम मेनूज को सर्च कर सकते हैं। दूसरा जो है अनडू, किसी भी एक्शन को यदि हमें कैंसिल करना हो तो अनडू को प्रेस करके उसे कैंसिल कर सकते हैं। जैसे अभी ये हमने एक्शन किया हुआ है, ये कॉलम सिलेक्ट किए हूँ, इसको अनडू करते हैं तो देखिए अपने आप ये एक्शन कैंसिल हो जाता है। इसी एक्शन को वापस रिपीट करना चाहते हैं तो रीडू करते हैं तो देखिए फिर से ये रिपीट हो जाता है। इसके आगे जो प्रिंटिंग ऑप्शन है, फिर पेंट फॉर्मेट, ये इसको हम अभी बाद में देखेंगे। इसके बाद वाला जो है जूम ऑप्शन है हमारे पास, ये अभी 100% जूम लेवल पे है। इसको जूम आउट जूम इन करने के लिए हम 150% पे भी ला सकते हैं तो देखिए ये हमें काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से जूम आउट भी कर सकते हैं इसको। ये 50% लाने के बाद जूम आउट हो जाता है और ये फिर से इसको हम 100% पे ले आते हैं। और ये जो इसको हम कैंसिल कर रहे हैं अभी सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर रहे हैं। अब इसके दूसरे जो टूल बार है, टूल बार के दूसरे फीचर्स स्टडी करने के लिए और फॉर्मूलाज और फंक्शंस के बारे में जानने के लिए मैं इसके अंदर एक सैलरी शीट इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जो मैंने एक्सेल के अंदर पहले से बना के रखी है, जिससे हम इसके बारे में डिटेल्स समझ सके। तो इसको मैं एक्सेल की जो सैलरी शीट है उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एक्सेल में से, कंट्रोल सी से मैं कॉपी करता हूँ और इसके अंदर पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी। ये पेस्ट हो गया इसके अंदर। अब हम इसके कुछ अलग अलग फीचर्स देखने वाले हैं। ये एक सैलरी शीट है, ये डमी सैलरी शीट मैंने बनाई हुई है। इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, बेसिक सैलरी, फिर बेसिक सैलरी सबकी दी हुई है। इसमें डीए, एचआरए, टोटल सैलरी, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, ये सब हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो डीए हम 15% लेने वाले हैं बेसिक का, तो इसके लिए हम फॉर्मूलाज और फंक्शंस यूज करने वाले हैं। तो ये देखिए फॉर्मूला फिक्स करने के लिए अब हम जो फॉर्मूला बार है इसके अमेजिंग प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला फिक्स करने के लिए सबसे पहले इक्वल टू साइन, उसके अलावा ये हमें डीए बेसिक का 15% निकालना है। तो इसके लिए हम बेसिक जिस सेल का हमें 15% निकालना है, जिस सेल का, उस सेल को हम क्लिक करते हैं D2 और हमारे कीबोर्ड के ऊपर से इनटू और फिर 15%, तो 15 और परसेंट करने के बाद जैसे ही एंटर करते हैं तो देखिए इसने इसका 15% निकाल लिया है यहाँ पे। और इसको सभी रोज के लिए अप्लाई करना हो तो पहले हमने देखा ना जो फिल कर्सर है, इसका जो डॉट है, इसको दो तरीके से हम सभी इसके हर रो के लिए मैं अलग अलग इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसको ही हम इसको माउस पॉइंटर से ड्रैग करता हूँ नीचे के रो तक, तो देखिए सभी का इसने ये 15% कैलकुलेट कर लिया है। इसी प्रकार से एचआरए हम 10% लेने वाले बेसिक का, तो वही फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला है फंक्शन अप्लाई करने से पहले इक्वल टू साइन जरूरी होता है। और जिस बेसिक सैलरी हम 10% निकालने वाले हैं उस सेल के ऊपर क्लिक करते हैं और इनटू हमारे कीबोर्ड से उसके बाद 10% और एंटर करते हैं तो देखिए इसने 10% निकाल लिया है। और उसी तरह फील्ड कर्सर को ड्रैग भी कर सकते हैं, इस पे जस्ट
डबल क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सभी इसका एचआर इसने निकाल दिया है। टोटल सैलरी हमें निकालना है, इसकी सम तीनों की, बेसिक, डीए और एचआर, इसकी सम निकालना है। तो देखिए कितना आसान है, इसके अंदर ये सम फंक्शन दिया हुआ है फंक्शन, इसको क्लिक करते हैं तो देखिए काफी सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम। तो सम चाहिए हमें, इसको सम पे क्लिक करते हैं। तो किसका सम चाहिए हमें, तो बेसिक सैलरी से लेकर डीए और एचआर। तो इसको मैं पूरे तीनों कॉलम्स के ऊपर से ड्रैग करता हूं तो इसमें ऑटोमेटिकली इसमें सिलेक्ट कर लिया है E2 कॉलम G2, यानी E2 से G2 तक के सभी कॉलम्स इसमें सिलेक्ट कर लिए। इसको जैसे मैं इंटरफेस करता हूं तो देखिए इसने सबका टोटल निकाल लिया है यहाँ पे। इसको सभी रोज के लिए अप्लाई करने के लिए मैं इसको डबल क्लिक करता हूं और ये टोटल सैलरी सभी की आ गई है। और मैक्सिमम फंक्शन हम देखेंगे, देखिए सैलरी शीट के अंदर मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज सब कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन ये फंक्शन समझाने के लिए मैं आपको ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो इसका मैक्सिमम फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए देखिए यहाँ पे फिर से फंक्शन पे क्लिक करते हैं और जो है मैक्सिमम फंक्शन इसको सिलेक्ट करते हैं। और कौन से मैक्सिमम देखने वाले हम, तो डीए और एचआरए दो कॉलम्स लेते हैं। तो डीए और इसको ड्रैग करके मैं एचआरए तक लाता हूँ तो ये इसको इसने सिलेक्ट कर लिया। और इन दोनों में से कौन सा मैक्सिमम है देखने चाहते हैं तो इंटरफेस करते हैं। तो इसने मैक्सिमम कैलकुलेट कर दिया है यहाँ पे। और इसको सभी रोज पे अप्लाई करने के लिए इस फिल कर्सर पे डबल क्लिक में करता हूँ और ये सभी रोज के लिए अप्लाई हो गया है। इसी प्रकार यहाँ पे मिनिमम फंक्शन, फिर से यहाँ पे फंक्शंस पे क्लिक करके मिनिमम सिलेक्ट करते हैं और जिन दो कॉलम्स के लिए हम मैक्सिमम निकाला था उसी के लिए मिनिमम भी निकालना है। तो इन दोनों में से इसको ड्रैग करता हूँ, इसने सिलेक्ट कर लिया है और इसको हम एंटर करते हैं तो इसने मिनिमम भी निकाल दिया है दोनों में का। और इसी प्रकार इसको मैं हील कर्सर को नीचे तक ड्रैग करता हूँ और सभी रोज के लिए इसने निकाल दिया है। अब एवरेज निकालते हैं। इसमें हमें एक और नई चीज इसमें मालूम पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम एवरेज ये यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, फंक्शन में से एवरेज सिलेक्ट किया और कौन से का एवरेज निकालना है हमें, इससे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसमें देखते हैं बेसिक, डीए और एचआरए, इनका एवरेज हम निकाल लेते हैं। तो ये बेसिक लेके इसको मैं ड्रैग करता हूँ और ये तीनों को इसने सिलेक्ट कर लिया है। और एवरेज इन तीनों का जैसे ही हम एंटर करेंगे तो इसने ये एवरेज सबका निकाल दिया है। और इसको हम सभी रोज के लिए अप्लाई करते हैं, ये हो गया है। हाँ, इसमें अब एक इम्पॉर्टेंट फीचर हम इसका देखने वाले हैं, टूल बार का। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो सभी ये पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। इसके अंदर हमें ये देखिए यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन जो है इसके अंदर डिक्रीज डेसिमल प्लेसेस एंड इंक्रीज डेसिमल प्लेसेस हमें दिख रहा है। ये जो वैल्यू आई है 4 5 डेसिमल्स के अंदर आई हुई है। तो इसको हमें राउंड अप करना हो तो हम डिक्रीज डेसिमल करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे मैं इस एरो को क्लिक करते जाता हूँ एक एक डेसिमल कम होते जाएगा इसका। ये देखिए 1 डेसिमल कम हुआ, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से डेसिमल कम होते जा रहे हैं। और यदि इंक्रीज डेसिमल पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सभी कॉलम के फिगर्स के डेसिमल बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी हमें राउंड अप करना है, इसलिए हम इसको सभी डेसिमल्स रिमूव कर देते हैं और ये राउंड अप एवरेज हो गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर इसके अंदर हमें मालूम हो गया। दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है ये क्या है, ये जो सैलरी है बेसिक सैलरी, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ या पूरा कॉलम ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये फॉर्मेट एज करेंसी, इसको मैं जस्ट क्लिक करूंगा तो ये करेंसी इसके ऊपर आ जाएगी। ये देखिए $5000 आ रहा है, सभी कॉलम्स के ऊपर आ गया है यहाँ पे। लेकिन हमें तो चाहिए इंडियन रुपीस, इसके लिए ये मोर फॉर्मेट्स में मैं क्लिक करता हूँ
और ये देखिए करेंसी, कस्टम करेंसी इसके अंदर इंडियन रुपीज में आया हुआ है। और अदरवाइज दूसरी कोई करेंसी चाहते हैं तो हम कस्टम करेंसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। और ये देखिए ये इंडियन रुपीज इसमें दिख रहा है। और कोई करेंसी चाहते हैं तो दूसरी कोई भी करेंसी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, पर अभी इंडियन रुपीज सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए सब जगह रुपीज का साइन आ गया है। इस प्रकार से हम ये जो फॉर्मेट ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार ये जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दी हुई है, डेट ऑफ बर्थ के कॉलम को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको नंबर में यदि कन्वर्ट करना चाहते हैं हम तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्मेट में हम फॉर्मेट ऑप्शंस में यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसको मेरे नंबर पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये सिंपल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हम क्योंकि ये डेट है इसको हम डेट फॉर्मेट में रखना चाहते हैं तो इसमें फिर से हम डेट पे क्लिक कर देते हैं और ये डेट आ गई इसके अंदर। इस प्रकार से फॉर्मेट ऑप्शंस का हम यूज कर सकते हैं। अब ये जो ये डेट ऑफ बर्थ कॉलम है इसको मैं राइट क्लिक करके इसके अंदर एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट वन कॉलम लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट हो गया है। अब हम एक देखेंगे जैसे हमने यहाँ पे सम का फॉर्मूला देखा था, वैसे यहाँ पे कॉन्केटिनेट का फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो इस पे मैं फिर से फॉर्मूला फिक्स करने के लिए इक्वल टू साइन और इस पे हम करते हैं कॉन। देखिए कॉन करते से यहाँ पे कॉन्केटिनेट आया हुआ है, इसको क्लिक करते हैं। कॉन्केटिनेट यानी हम इन दोनों जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है इनको जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ फॉर्मूला फिक्स नहीं करते, सॉरी ये हेडिंग है, इसको मैं अभी फॉर्मूला फिक्स करने की सेल नहीं है ये। यहाँ पे मैं इसको हेडिंग देता हूँ फुल नेम, फुल नेम। अब फॉर्मूला यहाँ इस सेल के अंदर फिक्स करते हैं तो इसके लिए यहाँ पे मैं इक्वल टू साइन देता हूँ और कॉन्केटिनेट के लिए कॉन्केटिनेट पूरा यहाँ पे देते हैं हम। उनसे वैल्यूज को कॉन्केटिनेट करना है तो जिस वैल्यू को कॉन्केटिनेट करना है वहाँ पे मैं सबसे पहला जो सेल है जिसमें वो वैल्यू है उसको क्लिक करता हूँ B2 और उसके बाद क्योंकि हमें बीच में गैप भी चाहिए, इन दोनों नामों के बीच में गैप चाहिए, इसके लिए कॉमा ऐड करते हैं और बीच में गैप के लिए कोट्स के बीच में स्पेस बार, फिर से कोट्स, फिर कॉमा और फिर दूसरा वाला जो सेल है उसको क्लिक करते हैं C2 और ये बार ये ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए मनोज शर्मा ये पूरा नाम इसके अंदर आ गया है। इसको इस फॉर्मूला को बोलते हैं कॉन्केटिनेट। इस सेल को हम चाहे तो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसकी, क्योंकि जो नाम है बड़े बड़े होते हैं, इसको हम और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। हाँ, और इसको ये सभी रोज के लिए अप्लाई करना है तो इसको मैं नीचे तक ड्रैग करता हूँ। ये सभी रोज के लिए अप्लाई हो गया है। इसका एक और नया फीचर हम देखने वाले हैं जो केवल गूगल शीट्स में ही अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए जो ये कॉलम है लास्ट नेम, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और इंसर्ट वन कॉलम लेफ्ट, यहाँ पे एक कॉलम में इंसर्ट करता हूँ और इसमें यदि आप मान लो ये जो नाम है इसको हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो ये फॉर्मूला इसके अंदर हम फिक्स करते हैं गूगल ट्रांसलेट। ये फीचर केवल गूगल शीट्स में ही अवेलेबल है। इसमें हम गूगल ट्रांसलेट देखिए नीचे आ रहा है गूगल ट्रांसलेट, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले तो किस चीज को ट्रांसलेट करना है तो उस सेल पे हम क्लिक करते हैं ये वाली बस नेम
फिर इसके बाद कॉमा, और ये पूछ रहा है कि सोर्स लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में से आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इंग्लिश में से कन्वर्ट करना चाहते हैं, और डबल कोट्स के बीच में ई एन, इसका शॉर्ट फॉर्म ई एन है, फिर डबल कोट्स को क्लोज, फिर कॉमा, और फिर कौन से लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर डबल कोट्स के अंदर हिंदी में तो एच आए, फिर डबल कोट्स को बंद करते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करते हैं। तो देखिए इसका हिंदी कन्वर्ट हो गया, ये फर्स्ट नेम को पहला नाम दे दिया इसने। अब इसको हम सभी रोज के लिए अप्लाई करना चाहें तो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और ये देखिए सभी रोज, सभी नाम हिंदी में आए हुए हैं। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ कि ये सभी नामों को कन्वर्ट नहीं करना, कभी कभी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो कुछ नामों को चेंज नहीं भी करता, तो ये फीचर सभी के लिए अवेलेबल नहीं होता है इस प्रकार से। तो ये हमने ये फीचर अभी देखे और कुछ प्रॉपर्टीज हमने टूल बार की देख ली है। ये वीडियो हम यही क्लोज करते हैं। आने वाले वीडियोस में हम टूल बार की और भी एडवांस प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और आने वाले वीडियोस तक इस वीडियो पे आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।